हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज़। बेसिकली इट्स मीनिंग व्यवसायिक अध्ययन। बेसिकली जिसमें बिजनेस जो होता है उसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। बेसिकली होता क्या है, जिसकी नॉलेज क्या है, उसके क्या क्या एक्सपेक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इस चीज़ के बारे में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा हो जाओ रेडी और बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। बेसिकली स्टार्ट करते हैं क्या कि बिज़नेस जो है वो है क्या। जैसे बेसिकली बिज़नेस बोला जाए तो मैं एक लड़का हूँ। बेसिकली मैं कोई भी चीज़ मार्केट में जाके बेचता हूँ और उसके बदले में मेरे को या तो सेटिस्फेक्शन होगी या मेरे को उसके बदले में कुछ मिलेगा। जिसमें क्या हो सकता है, मैंने किसी को कुछ दिया, उसने मेरे को वापस कुछ दे दिया। वो किसी भी फॉर्म, या मेरे को मतलब एक दिल को तमन्ना पूरी हो गई, हाँ यार मैंने किसी की हेल्प करी, मतलब मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिल रही। मतलब जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारे को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, या हमारे को उसके बदले में पैसे मिल सकते हैं। कुछ भी हो सकता है जिसमें हमारा कुछ ना कुछ रिटर्न आता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इकोनॉमिकली जो चीज़ें होती हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम मार्केट में, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ भी देते हैं, उसके बदले में हमारे को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। फ़ायदा बोले तो प्रॉफिट होता है। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। अब जैसे दूसरा जो आता है पॉइंट, वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली जो एक्टिविटीज़ जिसमें हमारे को कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, जो सिर्फ हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, बिना किसी लालच के, सिर्फ लोगों को फ़ायदा करने के लिए और लोगों को अपने मतलब अपने आप को लव अफेक्शन के लिए। जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाते हैं तो उनको कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन नहीं, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और उनको उस चीज़ को करने में अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारी मम्मी है। तो इट्स लाइक दैट। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली तीन पार्ट्स की होती है। एक सबसे पहले होता है बिजनेस। बिजनेस के बाद आता है प्रोफेशन। थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बोलें बिजनेस, बिजनेस बेसिकली मतलब जिसमें हम बॉस हैं, हम उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, सोल प्रोप्राइटरशिप को, उस पार्टनरशिप को चला रहे हैं और उससे हमारे को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। जैसे हम कोई भी चीज़ को बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, ये सारा एक जो पूरा प्रोसेस हो किसी भी प्रोडक्ट का, जिसमें हमारे शूज़ हो गए, क्लोथ्स हो गए, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स जो आइटम्स होते हैं जिसमें हम सेल कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं एंड बाय कर रहे हैं, ये सारा बिजनेस हो जिसमें हमारे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। मेन जो मोटिव है बिजनेस का, प्रॉफिट होना। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इंश्योरेंस। अब जैसे इंश्योरेंस में क्या होता है, कोई भी पर्सन है, उसने क्या किया, एक जगह पे एक कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया, अगर उसको कोई भी मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ आए तो उसने उस इंश्योरेंस का, उस पॉलिसी का क्लेम किया और उससे फीडबैक ले लिया, वापस उससे रिकवर अपना अमाउंट ले लिया, जिस टाइप का भी इंश्योरेंस था वो। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ भी हमारे को पता है कि तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी, इसमें बेसिकली कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे बन रहा है और उसकी फैक्ट्रीज़ हैं और जिस टाइप की सारी होती है, जिसमें भी क्या उनका मेन मोटो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो ये इंडस्ट्री सेक्टर होता है जिसमें हमारा बिजनेस बहुत आगे ग्रो करता है। फोर्थ पॉइंट, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। एडवर्टाइजमेंट बेसिकली क्या, जिसमें कोई भी पर्सन किसी को प्रमोट कर रहा है मार्केट के अंदर, ये चाहे वो ऑनलाइन करे चाहे ऑफलाइन करे, तो वो भी एक बहुत टाइप का, अलग ही टाइप का बिजनेस है जिसमें लोगों को फ़ायदा होता है और लोग उसको आगे प्रमोट करते हैं। उसके बाद आता है एक लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो होता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग बेसिकली क्या, जैसे अभी एक एक सिचुएशन आ गई है, आ जाती है, कुछ भी होता है तो उसमें क्या होता है, लोगों को स्टॉक्स कंप्लीट अपने पास रखने होते हैं, जिसमें हमारी इमरजेंसी सिचुएशन है। उसमें क्या होगा, हमारे जो हमने जो सेव करके रखा हुआ है, जो स्टोर करके रखा हुआ है, उसकी की मार्केट में डिमांड बढ़ती है और उसको हम जब सेल करते हैं, उससे हमारे को जो प्रॉफिट होता है, वो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिसमें हमारे को कुछ ना कुछ इमरजेंसी के टाइम में उसको सेल कर रहे हैं और उससे हमारे को फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद एक सेकंड जो हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो है प्रोफेशन। प्रोफेशन बेसिकली क्या, जैसे बोलते हैं ना, वी आर अ प्रोफेशनल लॉयर।
वी आर अ प्रोफेशनल डॉक्टर, वी आर अ प्रोफेशनल टीचर्स। बेसिकली क्या, उनका जो प्रोफेशन, उनका एक्सपीरियंस है, उनके पास मेन जो प्रोफेशन का मतलब है उसके, उनके पास एक एक्सपीरियंस होल्डर है, उनके उसके पास एक डिग्री है उसके लिए, और उसका उनके पास बहुत ज़्यादा उस फील्ड का प्रॉपर उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और लीगल उनके पास डिग्रीज हैं। ठीक है बेसिकली। और उसमें क्या होता है, जैसे बेसिकली लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके बदले में वो मनी को अर्न करते हैं। तो ये सारे प्रोफेशंस होते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट, थर्ड टॉपिक एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या, जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से काम करवाता है और एम्प्लॉय अपना काम, वर्क अपना अपना ऑफिस के लिए काम करता है, और उसके बदले में जो उसको प्रॉफिट होता है, वो सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल। देन नॉन इकोनॉमिक, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया, लव अफेक्शन के लिए जो काम करते हैं वो सारे के सारे हमारे नॉन इकोनॉमिक। जैसे इसमें और क्या हो सकता है, जैसे रिलीजियस टॉपिक्स हो गए। रिलीजियस में क्या है, अब जो चैरिटीज़ हो गए, जो गुरुद्वारेज में जाते हैं हम, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, अपना मतलब प्रसादास वगैरह बांटते हैं, और लोग भगवान के नाम पे बोलते हैं कि हम भगवान की जो सेवा कर रहे हैं, या भगवान के नाम पे हम सेवा कर रहे हैं, लोगों को ह्यूमन हमारा जो कल्चर है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हम ऐसा करते हैं। तो रिलीजियस हो गया, सोशल हो गया, जो सामाजिक लोगों के लिए, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसका फ्री में कोई इलाज कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, बिना किसी उसका प्रॉफिट के, जिसमें उसको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मार्केट में उस चीज़ को कर रहा है। पेट्रोइटिक, पेरेंटल, इस टाइप की चीज़ें जितनी भी हैं, ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है।